सभी सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुहासिनी श्रीवास्तव, कन्वीनर IQAC सेल, DWT कॉलेज देहरादून, और हमारे संयुक्त तत्वाधान CTE के सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं अपनी प्राचार्य महोदया प्रोफेसर आरती दीक्षित से अनुरोध है कि वो कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति दें। धन्यवाद डॉक्टर सुहासिनी जी। जी मैम, इस अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैं समझ रही हूँ, मेरी आवाज आ पा रही है आप सभी तक? जी 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 मैम, बिल्कुल जी। मैं इस आज के 5 दिवसीय जो हमारा वर्कशॉप है उसमें सभी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका और सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारी छात्राएं और अन्य, उन्हीं सभी का स्वागत करती हूँ। ऑनलाइन अभी जैसे मैं महसूस कर पा रही थी, काफी देर मैंने डॉक्टर सुहासिनी जी को, प्रोफेसर पचौरी साहब को बड़ा परेशान किया और बड़ी मुश्किल से मैं अपने दो जो सेट है उनसे मैं इंस्ट्रूमेंट से लॉगिन करने की कोशिश कर रही थी, पर बहुत देर बाद मेरी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुई और मैं कनेक्ट हो पाई। मैं समझती हूँ और भी अभी हमारी कुछ ऐसी छात्राएं और अन्य पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं जो अभी ट्राई कर रहे हो। तो मैं पहले तो मैडम सुहासिनी जी आपसे कहूंगी कि थोड़ा आप ध्यान रखें, कुछ देर तक लोगों को कनेक्टिविटी की दिक्कत होगी और वो लोग अभी 10-15 मिनट बाद तक भी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, तो आप उनका ध्यान रखें। मैं इस 5 दिवसीय जो हमारा वर्कशॉप है, कार्यशाला, उसके जो हमारे सहयोगी हैं, जिनके सहयोग से हम इस कार्यक्रम को आज आयोजित करने में आगे बढ़ पाए हैं, काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन फाउंडेशन और उसके जो उत्तराखंड चैप्टर की जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सविता रावत मैडम, वो हमारे उनका और डॉक्टर SC पचौरी सेक्रेटरी उत्तराखंड चैप्टर का मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, इस आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें अपना ये सहयोग और अपनी ये सहमति दी और हमारे इस कार्यक्रम को आयोजित करने में हमारे को पूरा सहयोग दिया। मैं जो ये 5 दिवस में जो जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स होंगे, मैं अभी देख रही थी कि वो अपने अपने क्षेत्रों के बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं और अपने विषयों के विशेषज्ञ हैं। जब हम अभी तक अपनी मेरी जो भी छात्राएं जुड़ी हैं, मैं उन छात्राओं से कहना चाहूंगी कि अभी तक आपको जो टीचिंग एड एक साधन है हमारी शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए। मैं पहले थोड़ा सा अपने उससे हट रही हूँ विषय से। मैं छात्राओं को बताना चाहूंगी, उन्होंने उसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी में पढ़ा होगा कि शिक्षा को मुख्य रूप से 3 आयामों में बांटा गया है, उद्देश्यों को उसके, ताकि हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। उनमें पहला है कॉग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव और तीसरा है साइकोमोटर। जो साइकोमोटर है वो हमारे जो क्रिया कारक हैं, पक्ष है हमारा, हमारे मस्कुलर्स हैं, हमारी अदर चीजें हैं, उनसे को हम किस तरह अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, लर्निंग को करने के लिए, और साथ ही जब हमारे एज ए टीचर हमारे पर ये जिम्मेदारी आती है, लायबिलिटी आती है कि हम उसे अपने विद्यार्थी को जिसको हम सिखा रहे हैं उसको हम अधिक से अधिक उस चीज को ट्रांसफॉर्म कर सके। उसके लिए हम सामान्य परंपरा जो कई चीजें हैं हमारे पास, टेक्निक्स हैं, उनमें एक है कि हम दृश्य श्रव्य सामग्री टीचिंग एड के रूप में जो चीजें बनाते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं, ताकि हम विद्यार्थियों को बहुत आसानी से, सरलता से हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें और विद्यार्थी उन टीचिंग एड के का जब वो साइकोमोटर उसमें होता है तो उसके जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं उन सभी का प्रयोग मैक्सिमम होता है। उस समय वो अधिक अलर्ट मोड पर होता है, अधिक इजी वे में वो हमारी थिंकिंग, उसको कॉन्सेप्ट को ग्रेप कर पाता है। तो इस सब के लिए आपके कोर्स में टीचिंग एड बनाना एक पार्ट है आपके कोर्स का, और एक इस टीचर के एज ए टीचर एक स्किल है टीचर की। तो इन दोनों को अभी तक आप जब सीखते थे तो वो केवल आप महाविद्यालय स्तर पे आपके जो
बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वो सिखाते थे। लेकिन आज आपको इस पेंडेमिक सिचुएशन, कोविड-19 पेंडेमिक की जो सिचुएशंस आई है, उसके कारण उन सिचुएशंस में आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप ऑनलाइन उसे सीख पा रहे हैं अपने घर पर, अपने जो आपके सुविधाजनक माहौल है, आप जहां पर ज्यादा अपने को सहज महसूस कर पाते हैं, इजी महसूस कर पाते हैं, उस माहौल में आप नेशनल लेवल पर जो विद्वान हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, अपने अपने क्षेत्रों पे एडिप्ट लोग हैं स्किल्स में, उन लोगों के द्वारा आज आप इस वर्कशॉप में उन चीजों को सीख पाएंगे। तो हमें यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी छात्राओं से कि हमेशा हर चीज के नेगेटिव एस्पेक्ट को नहीं देखना चाहिए, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी देखना चाहिए। और एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। मैं साथ ही उन सभी विद्वानों का जो हमारे विद्यार्थियों को इस वर्कशॉप में 5 दिन तक गाइड करेंगे, डॉक्टर सत्येंद्र गुप्ता जी जो गलगोटिया विश्वविद्यालय से हैं, मैं प्रोफेसर एंड डीन है, डॉक्टर रामकेश पांजी जो प्रिंसिपल हैं आदित्य प्रकाश जालन टीटी कॉलेज रांची में। देखिए, एक पहले आपका दिल्ली से नोएडा से जुड़ रहे हैं सर, दूसरे सर आपके जो एक्सपर्ट सर हैं वो रांची से, बिहार से हैं, तीसरे सर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा सर जो डिपार्टमेंट हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से, आपको वो अपना गाइडेंस देंगे और आपको सिखाएंगे। वो इंग्लिश फील्ड से आपको टीचिंग एड बनाने में गाइडेंस देंगे। और नेक्स्ट डॉक्टर किरण लता डंगवाल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं। नेक्स्ट जो एक्सपर्ट हैं वो प्रोफेसर अनुज राज जी हेड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ से जुड़ेंगे। और 2 लोग आपके अपने परिवार के डॉक्टर सविता रावत डीएवी पीजी कॉलेज से और डॉक्टर एससी पचौरी एसडीआरआर यूनिवर्सिटी से आपको इन 5 दिवस में अपनी गाइडेंस देंगे। ये सारे लोग अपने अपने फील्ड के बहुत एक्सपर्ट लोग हैं और आपको अपने अपने जब सब्जेक्ट के फील्ड का ये लोग आपको देंगे तो आपको क्या इतना गोल्डन चांस मैं नहीं समझती कि मिल पाता। ये सिर्फ इसलिए मिल पाया है क्योंकि आज हम जो सिचुएशंस हैं उनमें घर बैठे हैं, ऑनलाइन है, नहीं तो हम ऑफलाइन मोड में अपने अपने कॉलेज लेवल तक ही सीमित रहते थे। तो मैं उन सभी एक्सपर्ट्स का जिनका अभी मैंने किया है, अपने विद्यार्थियों को नाम बताए हैं आपके और आपका क्षेत्र बताया है, कहाँ से आप लोग जुड़ेंगे, उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और मैं ज्यादा यहाँ पर समय लेना चाहूंगी क्योंकि कुछ नेट प्रॉब्लम है और हम जितना ज्यादा बच्चों को सिखा सकें, समय का उपयोग कर सकें, वो ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। मैं पुनः आप सबका स्वागत करती हूँ और अपने सभी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं इन 5 दिवसों में उनका आभार भी व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपनी सहमति दी, अपना अमूल्य समय, अपना योगदान हमारे बच्चों के लिए दिया। धन्यवाद। ओवर टू डॉक्टर सुहासिनी जी। धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे तरह से आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताई और आपकी शुभकामनाएं सभी के प्रतिभागियों के साथ। सुहासिनी मैडम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझ तक। आवाज आ रही है मैम? नहीं आ रही है? हाँ, अभी आई है, थोड़ी सिग्नल प्रॉब्लम है। अच्छा, तो मैडम का धन्यवाद, उन्होंने अपने बहुत अच्छे से इस कार्यशाला के उद्देश्य को बताया। अब मैं इस शैक्षिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपने बीएड सेकंड सेमेस्टर की छात्रा मैत्री विश्वास को आमंत्रित करती हूँ कि वो सरस्वती वंदना करके माँ शारदे का आशीर्वाद लें, हम सभी को प्रदान करें। मैत्री विश्वास। सभी उपस्थित गुरुजनों को सादर प्रणाम। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत इस वंदना के साथ करते हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ,
माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें तार दे माँ। ये एक उसका उद्घाटन है तो उसमें सरस्वती की वंदना कर रही है। एक सॉरी माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझे है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, विद्या। बोला तो कि तकिया मतलब आप थोड़ा मोटा और मुलायम लगाइए। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारी बीएड की छात्रा मैत्री विश्वास के द्वारा। पूरा जो हमारा ये शैक्षिक कार्यक्रम का वातावरण माँ शारदा के आशीर्वाद से प्रकाशित हो गया। अब मैं अपने टीटी के जो अध्यक्ष है डॉक्टर सविता रावत मैम, उत्तराखंड प्रकोष्ठ की, उनसे मैं निवेदन करूंगी कि वो 2 शब्द आशीर्वचन इस कार्यशाला के लिए प्रदान करें। डॉक्टर सविता रावत मैम। हेलो, क्या आवाज आ रही है? जी मैम, बिल्कुल आ रही है। ओके। सर्वप्रथम मैं जो कार्यशाला जिसका कि इतना सुंदर टाइटल आपने रखा है, डिफरेंट मेथड्स टू प्रिपेयर टीएलएम फॉर इफेक्टिव टीचिंग, इसके आयोजन के लिए आईक्यूएसी टीडब्ल्यूटी कॉलेज को और आपके हमारे चीफ पैट्रन मानवेंद्र स्वरूप जी को और हमारी जो मैडम हैं डॉक्टर आरती दीक्षित, प्रोफेसर आरती दीक्षित पैट्रन भी हैं और हमारे प्रिंसिपल भी हैं डीडब्ल्यूटी कॉलेज की, उनको बधाई देना चाहूँगी सबसे पहले। इसके अलावा हमारे कन्वीनर जो डॉक्टर सुहासिनी श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने इतना सुंदर प्रयास इसके लिए किया है, हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सुरेश चंद्र पचौरी जी, हमारे सत्येंद्र गुप्ता जी, प्रोफेसर एंड डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन गलगोटिया यूनिवर्सिटी, डॉक्टर रामकेश पांडे, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर प्रोफेसर किरण दत्ता डंगवाल और डॉक्टर अनुज राज। आज आप जितने भी लोग एक्सपर्ट्स इसमें शामिल होने वाले हैं, मैं आप सबका भी अभिनंदन करूंगी। सीटीई फाउंडेशन की तरफ से, सीटीई फाउंडेशन एक हमारी नेशनल, अब कहना चाहिए इंटरनेशनल बॉडी है, जो कि टीचर एजुकेटर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। जो भी कॉलेज यदि सेमिनार्स, वर्कशॉप्स या इस तरह की एजुकेशनल इवेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन में सीटीई का सहयोग लेना चाहेंगे तो सीटीई उनको हेल्प करती है एक्सपर्ट्स उपलब्ध कराने में, या आयोजन में उनको किसी भी तरह की कोई कमी है, कोई परेशानी है तो उसको कराने में सीटीई हेल्प करती है। और हमारे बहुत ही सक्षम सेक्रेटरी प्रोफेसर सुरेश चंद्र पचौरी जी इस समय काम कर रहे हैं इस दिशा में, और बहुत अच्छे से कहना चाहिए कि इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और सीटीई के बैनर के तहत इसी लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने बहुत सारे सेमिनार्स करा लिए हैं और हेल्प की है लोगों को इस तरह के वेबिनार्स कराने। सबसे अच्छी बात, हम शिक्षा की जब बात करते हैं तो सारी चीजों का जो निचोड़ आता है वो यही आता है कि कक्षा शिक्षण कैसे बेहतर हो, कैसे प्रभावी हो, कक्षा शिक्षण में कैसे गुणवत्ता लाई जाए। तो आज हमने अपने टीचर एजुकेशन के एक ऐसे मर्म को, एक ऐसे विषय को छुआ है जो कि टीचर के लिए बहुत ही आवश्यक है।
हमारे लिए भी और हमारे वुड बी टीचर्स, हमारे जो पीपल टीचर्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत आवश्यक विषय है। तो एक ऐसे अच्छे विषय को चुनने के लिए कि हमारा कक्षा शिक्षण कैसे मजबूत हो, कैसे प्रभावी हो, छात्रों को कैसे हम आकर्षित कर सकें, कैसे उनके अंदर जिज्ञासा जगा सकें, किस तरह टीएलएम का बेहतर प्रयोग करके हम अपने शिक्षण को अपनी बातों को अपने माइंड में, नॉलेज तो सबके पास है, सब लोग डिग्री होल्डर हैं, सबके पास नॉलेज है, विषय का ज्ञान सब लोग रखते हैं, लेकिन उस नॉलेज को कैसे ट्रांजैक्ट किया जाए, कैसे उस नॉलेज को छात्र तक ले आ जाए, दो दिमागों के बीच में कैसे कनेक्शन हो, टीएलएम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। और मुझे पूरी आशा है कि ये हमारी जो 5 डेज जो ये वर्कशॉप है, इसमें हमें बहुत से ऐसे आउटपुट्स मिलेंगे जिसकी वजह से हम क्या करेंगे कि अपने शिक्षण में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। और मैं सोचती हूँ लॉकडाउन के पीरियड में तो हमें और भी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। प्रोफेसर गुप्ता इससे पहले भी चैलेंजेस, हमने ऑनलाइन टीचिंग के चैलेंजेस पर बात की थी, तो आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए थे। आपने सारी समस्याओं का निराकरण छात्रों की और शिक्षकों की कर दिया था, जिसने भी जो प्रॉब्लम रखी। तो मैं सोचती हूँ कि ये भी एक ऐसा विषय है जो कि हर शिक्षक के लिए, हर छात्राध्यापक के लिए बहुत आवश्यक है। मेरी सीटी फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहती हूँ कि और भी कॉलेजेस इस तरह के गहन विषयों पर, मार्मिक विषयों पर जो है वेबिनार आयोजित करें, जिससे कि हम घर बैठे भी इनका लाभ ले सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैडम डॉक्टर सविता रावत, एसोसिएट प्रोफेसर डीएवी पीजी कॉलेज में हैं, और मैडम उत्तराखंड के सीटी प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हमारे कॉलेज की डॉक्टर विनीता चौधरी हैं, और सचिव जो इस वर्कशॉप, इस कार्यशाला को सफल बनाने में दिन रात लगे हैं, डॉक्टर पचौरी जी हम लोग के साथ जुड़े हैं। एक बार सभी का, सभी प्रतिभागियों का, हमारे प्राचार्य मैडम का, हमारे कॉलेज की शिक्षिकाओं का, शिक्षुडेतर कर्मचारियों की तरफ से सभी का एक बार स्वागत है। हमारे जो इस दयानंद शिक्षा संस्थान के सचिव माननीय मानवेंद्र स्वरूप जी इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन देना चाह रहे थे, लेकिन उनकी कुछ व्यस्तता आ गई, इस कारण वो इस कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाए, लेकिन उनकी शुभकामनाएं, आशीर्वाद हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जो इफेक्टिव टीचिंग की बात, हम लोग टीएलएम की बात कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल एक ऐसा उपकरण है जिससे शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाता है। सरल से सरल और कठिन से कठिन गूढ़ विषय को भी बहुत ही इसकी सहायता से, सरलता से विद्यार्थियों को समझा देता है। अगर शिक्षक ने अपना शिक्षण कार्य कर दिया और विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया, तो आउटपुट 0 है। शिक्षक का जो सबसे पहला कार्य उद्देश्य है कि वो अपनी शिक्षण कार्य में प्रभावशीलता लाए। इसके लिए टीएलएम का प्रयोग हम लोग करते आ रहे हैं एक शिक्षक के नाते, और बचपन से देखते सुनते भी आ रहे हैं कि टीएलएम होता क्या है। लेकिन टीएलएम का प्रयोग सही कैसे करें, किस प्रकार करें, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि एक इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, आई हियर, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेम्बर, आई डू, आई अंडरस्टैंड। जब तक आपके सेंस ऑर्गन्स, पांचों इंद्रियां नहीं, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जुड़ाव नहीं होगा, तब तक हम विद्यार्थी, लर्नर किसी कार्य को सीखने के लिए प्रेरित नहीं हो सकता। जितना भी बोरिंग सब्जेक्ट है, अरुचिकर है, उसको रुचिकर और सरल बनाने का कार्य ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड्स ही करते हैं। अब ये कार्यशाला का उद्देश्य ये रहा कि जो हमारे 4th सेमेस्टर के बच्चे थे, विद्यार्थी थे, उन्होंने तो टीचिंग की 3rd सेमेस्टर में, लेकिन जो 2nd सेमेस्टर के विद्यार्थी थे उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग की। क्योंकि ये कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में स्कूल कॉलेज सारे मार्च से ही बंद चल रहे हैं, तो विद्यार्थियों को ये अवसर ही नहीं मिला कि वो विद्यालय में जाकर पढ़ा सके। टीएलएम की बातें बहुत होती हैं, लेसन प्लान में टीएलएम 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, ऑडियो विजुअल एड्स का बहुत ही प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रयोग तो करते हैं, लेकिन कहाँ पर, कैसे, किस प्रकार, कहाँ, क्यों, कैसे, किधर आपको सही रूप में करना है। ऐसा नहीं है कि टीएलएम बना लिया
और जब पढ़ा लिया तब आपको याद आया कि अरे टीएलएम नहीं दिखाया। या हम लोग मैक्सिमम देखते हैं कि एग्जाम लेने जाते हैं दूसरे इस विद्यालयों में, बीएड कॉलेज में, तो विद्यार्थी क्या करते हैं, पढ़ा लिया, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि टीएलएम दिखाना है। तो सटीक सही रूप से कहाँ पर टीएलएम का प्रयोग करें, टीएलएम कैसा बनाए जिससे वो विद्यार्थियों को बिल्कुल अपील करे, दिखाई दे, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, वो पढ़ने के लिए मोटिवेट हो। इन सब चीजों, तथ्यों पर आज के एक्सपर्ट प्रोफेसर गुप्ता जी आप लोग को एक मार्गदर्शन देंगे। अब जो सत्येंद्र गुप्ता जी हैं, उनका औपचारिक परिचय प्रोफेसर पचौरी जी आप लोग के समक्ष रखेंगे। तो ओवर टू प्रोफेसर पचौरी जी। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं डीडब्ल्यूटी मैनेजमेंट और प्राचार्य मैम प्रोफेसर आरती दीक्षित मैम, नेक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुहासिनी मैम और अपने सीटीएफ की प्रेसिडेंट डॉक्टर लविता रावत मैम का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को कराने के लिए अपनी सहमति दी और कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने का हमें दिन रात सहयोग प्रदान किया। मैं अधिक समय ना लेते हुए सिर्फ मैं अपने साथी प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र गुप्ता जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। वैसे उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज के वर्तमान समय में वो एक जानी पहचानी हस्ती हैं। वो प्रोफेसर हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में और डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन है। उन्होंने करीब 25 वर्ष का लगभग अनुभव है उन्हें, जिसमें 22 वर्ष उन्होंने टीचर एजुकेशन में ही काम किया है, एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर। वो मैथमेटिक्स और साइंस स्ट्रीम को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। वैसे तो उनका अपना, मैंने पहले ही कहा कि परिचय के मोहताज नहीं है। यहाँ उन्होंने अपने जो वेबिनार के माध्यम से डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में, डिफरेंट कॉलेजों में एज ए एक्सपर्ट बहुत कई सारे प्रोग्रामों में लेक्चर दिए हैं। सर के अगर आप भी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में आज जो हमारा दिन था वो सफल हो गया। तो सर के इन्हीं सब अनुभवों का लाभ लेने के लिए हम आज सर को यहाँ पे जोड़ रहे हैं अपने साथ, और ये हमारा सौभाग्य है कि सर ने बड़ी सहजता से हमें अनुमति प्रदान की, हमें सहमति दी कि हाँ मैं आपके कार्यक्रम में आऊँगा। सर ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज में अपने पेपर प्रेजेंट किए हैं और अपनी प्रतिभा किया है। सर को बहुत सारे रिसर्च जर्नल पेपर्स अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने पब्लिश कराए हैं। तो यहाँ मैं अधिक समय ना लेते हुए सर को निवेदन करता हूँ कि सर आएँ हमारे बीच में और अपने अनुभवों से और अपने ज्ञान रूपी दीपक से हमारे विद्यार्थियों को अपना प्रकाश फैलाएं और हमें भी अपने अनुभव से परिचय कराएं, ज्ञान दें, जिससे कि हमें पता चले कि और हम क्या कर सकते हैं। प्लीज़ सर, आए सर प्लीज़। सत्येंद्र सर। नमस्कार, धन्यवाद सर। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, उसके बाद फिर मैं तब तक बात अपनी शुरू करता हूँ। जी सर, कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं प्लीज सर। काइंडली होस्ट परमिट मी टू शेयर माय स्क्रीन। जी सर। धन्यवाद प्रोफेसर सुरेश पचौरी जी का सबसे पहले, क्योंकि आपके ही कारण से आज आप सभी लोगों से मिलने का, जुड़ने का मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। एंड फर्स्ट ऑफ all, I want to give my sincere thanks to the management of the DWT College Dehradun and the principal ma'am Professor Aarti Dikshit and the head IQAC Dr. Suhasini Srivastav, Professor Savita Rawat ma'am, the president of the CTEF, and the secretary Professor Suresh Pachori of the CTEF Uttaranchal chapter. So thank you for inviting me. और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने स्टूडेंट्स के सामने एक्सपेक्टेशन हाई कर दी हैं उनकी, और अब मुझे डर लग रहा है कि वो बातें आपके साथ कितनी हो पाएंगी और किस लेवल तक मैं जाके स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई कर पाऊँगा। तो अपनी सफाई में पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई विशेष
क्रम या इसकी विशेष तैयारी मैंने अपनी तरफ से नहीं की है, जो कि मैं ये कहूँ कि कोई एक्सपर्ट या अलग से मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। और प्रिंसिपल मैम ने शुरुआत में ही जो बात रखी थी बिल्कुल सही कहा है, विश्वासिनी मैम ने भी इसको आगे बढ़ाया है। तो नेचुरली जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं एज ए टीचर एंड एज ए स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन I would like to thank the organizers for conducting such a workshop. ऑनलाइन है जो दैट्स वाई वर्कशॉप का कोई इफेक्ट तो नहीं आता है नेचुरली जो फेस टू फेस में होता है, क्योंकि वर्कशॉप का मतलब यही होता है कि जहां आप आमने सामने कुछ काम करते हैं, जिस समय एक्टिविटीज आर डन, कुछ एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, तभी उस वर्कशॉप का एक रिजल्ट हमारे सामने आता है। बट एनी हाउ जो भी है जैसे भी है, और जैसा बार बार कहा जा रहा है कि आपको चुनौती में भी अवसर निकालना है ना, यू शुड हैव द अपॉर्चुनिटीज इन द चैलेंजेस। So now today is the opportunities I am having the interaction with the students those who are residing at the Uttarakhand and especially in Dehradun, क्योंकि वैसे तो देहरादून आना संभव नहीं होता है, ना गए हैं इतने वर्षों में, लेकिन आज एक अवसर मिला है तो उसकी वजह से आज हम लोग ऑनलाइन एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। And now definitely this online teaching learning process will remain the part of the now teaching learning process. अभी खत्म नहीं होगा, और ऐसा मुझे लगता है, मेरा अपना जो अनुभव कहता है कि भले ही कल से हमारे स्कूल कॉलेजेस शुरू हो जाएं और सरकार से परमिशन मिल जाए कि आप वापस कॉलेज में आ सकते हैं, बट लेकिन एक जो मैं कहूँगा चस्का, एक जो हम लोगों को अब एक एक्सपीरियंस जो हुआ है, अब जो हम लोगों को इसकी महत्वता, तो बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट द ब्लेंडेड लर्निंग फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, बहुत सालों से बात करते आ रहे ब्लेंडेड लर्निंग, ऑनलाइन टीचिंग एंड द डिफरेंट टाइप्स मोड्स ऑफ टीचिंग जो आप लोगों ने ऑलरेडी बीएड में पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं। लेकिन अब उसका रियल इम्पैक्ट क्या है, उसका रियल इफेक्ट क्या है, हाउ दिस इज बेनिफिशियल टू अस, स्पेशली फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टूडेंट। एज ए स्टूडेंट हाउ आई एम गेटिंग बेनिफिट, अभी हमें इसका ज़्यादा समझ में आ रहा है। पहले हमसे कहा जाता था कि स्वयं प्लेटफॉर्म है, आप उस पर कुछ प्रोग्राम पढ़ लीजिए, कर लीजिए, तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती थी। बट नाउ अब हमें इस बात का अनुभव हो रहा है कि नो वी शुड हैव द ऑनलाइन लर्निंग टीचिंग ऑल्सो। तो अच्छा अनुभव है। तो मैं अपने बिंदु पे वापस आता हूँ, थोड़ा सा चूँकि समय मुझे 5:30 तक का मिला है, तो कोशिश करूँगा वहाँ तक अपनी बात पूरी कर लूँ। नहीं सर, आप ले सकते हैं, थोड़ा आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजी गोइंग सर। जैसा मेरे से बन पड़ेगा, जो मैंने तैयारी की है शेयर कर लूँगा मैं। धन्यवाद सर। तो जैसा ऑल ऑफ यू आर अवेयर, वी आर टॉकिंग हियर, वी आर गैदर्ड हियर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू learn something about the different methods to prepare TLM for effective teaching. So, and I am giving the responsibility to say some words about the TLM for effective teaching in mathematics. तो मैथमेटिक्स पे सर ने बोला कि सर आप मैथमेटिक्स पे कुछ बात कर लीजिए, तो देन आई विल ट्राई टू गिव सम suggestions, or I will also try to share some ideas which I saw on the social media. तो वो भी कुछ मैंने इकट्ठे किए हैं, तो उनको शेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ बना के तो नहीं दिखलाया जा सकता है सिंपली। और जैसा डॉक्टर सुहासिनी ने बतलाया था कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स 4th सेम में अपना काम कर चुके हैं, और 2nd सेम वालों ने भी टीचिंग लर्निंग का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। सो स्टूडेंट, नथिंग न्यू आई विल शेयर विद यू, ऑलरेडी आपके टीचर्स ने आपको सब पढ़ाया हुआ है, ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर अबाउट द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। बस शुरुआत में एक छोटा सा रिकॉल, एक रिवीजन करवाने के लिए बात करूंगा मैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी शुरुआत कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और जो सुहासिनी मैम के वर्ड्स थे, जैसा आई एम रिपीटिंग दीज वर्ड्स कि व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड द यूजिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का डेफिनेटली, जैसे अभी मैं अपना वीडियो बंद कर दूं, आप भी अपना वीडियो बंद कर लें और केवल एक रेडियो की तरह मुझको सुनते रहें। जैसे रेडियो टेलीविजन में केवल यही एक फर्क है, तो ऑन टेलीविजन वी कैन सी द पर्सन, बट इन रेडियो वी कैन नॉट सी द पर्सन, ओनली वी कैन हेयर। सो डेफिनेटली जो टेलीविजन की जो एकदम से पॉपुलैरिटी बढ़ी है आज, जिसको आप डिश टीवी के नाम से जानते हैं, DTH के नाम से भी आप जानते हैं,
सो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने का कारण केवल एक यही है कि वी आर यूजिंग मोर सेंसेस इन हियरिंग एंड वॉचिंग द प्रोग्राम्स। वही प्रोग्राम रेडियो पे भी आ सकता है, वही प्रोग्राम सेम थिंग वी कैन हियर ऑन द टेप रिकॉर्डर ऑल्सो इन ऑडियो फॉर्म, लेकिन फिर भी कुछ तो असर है जब व्हेन वी सी द पर्सन, व्हेन वी सी द एक्टिविटीज, व्हेन वी सी द ऑब्जेक्ट, तो उससे कुछ बेटर हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। सो दिस इज द फिलॉसफी बिहाइंड, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी बोथ बिहाइंड द टीचिंग लर्निंग मटेरियल। सो क्यों बनाना है, क्यों करना है, एक तो अभी थोड़ा सा सिरदर्द तो होता है जब हमसे बीएड में कहा गया कि भैया आपको ये बना के पढ़ाना है। तो पहला प्रश्न ही आता है व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, wouldn't we teach without using the teaching learning material of chart and poster and anything? मैं ओरली तो पढ़ा रही हूँ, इतना अच्छा बोलती हूँ, भगवान ने इतना अच्छा गला मुझे दिया है, मैं इतने अच्छे से अपनी बात कह लेती हूँ, तो क्या जरूरत है मैं कोई सहायक सामग्री लेकर जाऊं और अपनी बात को वहां प्रस्तुत करूं? मैं बिना उसके भी कोई भी विषय पढ़ा सकती हूँ। इट इज ट्रू, पहले होता रहा है और लोग करते रहे हैं, लेकिन समय बदलता रहता है, समय की डिमांड आती रहती है और समय के अनुसार हमें अपना व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं बात करूं, जैसे आज के समय में मास्क पहनना फैशन नहीं है, अब आपको अपना मुंह ढकना आपके लिए एक समझदारी की बात हो गई है, ये आपके लिए चुनौती नहीं है, आपके लिए जबरदस्ती नहीं है, ये आपके अपने स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो गया है। लेकिन यही सुझाव आपको आज से 5 महीने पहले दिया गया होता, 6 महीने पहले दिया जाता कि आप लोग अपना चेहरा छुपा के रखिए, अपना मास्क लगा के रखिए, तो हम सब हंसते हैं। या जब कभी आते जाते लोगों को देखा है, स्पेशली फॉरेनर्स को देखा है व्हेन दे रोम इन द इंडिया, तो नॉर्मली दे आर यूज्ड टू बियर द मास्क। तो हमें हंसी लगती थी, क्या जरूरत है इतनी मास्क लगाने की, हाँ धूल आंधी चल रही है तो ठीक है। हेलो हेलो मैम, आई कांट हियर। स्वास्थ्य जी, सर आवाज नहीं आ पा रही है मेरे पास डॉक्टर गुप्ता जी की। हाँ मैम। ओके, नाउ आई थिंक होस्ट म्यूटेड मी, सो आई हैव अनम्यूटेड माय सेल्फ। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक। So this is the saying, this is a popular saying, जो ऑलरेडी सभी लोग जानते हैं, समझते हैं इसको। Just I am making some background कि why the teaching learning material। अरे तो आपको जोड़ तो लेनी। सभी से रिक्वेस्ट है, हाँ वो वाला देख तरह बताएं, देख लिया। म्यूट प्लीज, सेल्फ माइक। रिक्वेस्ट है म्यूट कर ले और वीडियो ऑफ कर ले, आवाज गूंज रही है, आज नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है। ओके, सब लोग अपना माइक म्यूट कर ले, सिर्फ जो स्पीकर सारे एक्सपर्ट हमारे वही बोलेंगे, बाकी लोग माइक ऑफ करें अपना और वीडियो भी ऑफ करें, जिससे हम लोग सर को ज्यादा से ज्यादा सुन सके और उनके तथ्यों को समझ सकें। थैंक यू। Thank you madam for making the discipline in the group and allowing me to speak. So just ये आप लोग अपना देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बार बार वो so that's why now it is given the preference and the priority to the say and do, or already we have learned in the B.Ed learning by doing, कि हम करके जो सीखते हैं वो हमेशा हमें याद रहता है। केवल आप सुनेंगे या केवल आप देखते हैं तो वो हमें उसकी जो एक टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है, बहुत जल्दी हमारे मन से निकल जाता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात हमारे साथ हो जाती है। हम जब उसकी जो रिटेंशन टाइमिंग है वो हमारे अंदर कम हो जाती है। दैट्स व्हाई इट इज सजेस्टेड वी शुड अलाउ द स्टूडेंट टू वर्क, स्पेशली इन द मैथमेटिक्स आई विल से, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को डील करता है। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल जो होते जो हमें दिखलाई नहीं देते, वी आर अनेबल टू सी देम, बट
हम करते थे। स्टूडेंट से मैं कहता हूँ कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बट हम उसको देख ही नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट टच इट, बट ओनली वी कैन सेंस इट कि हाँ एक कैलकुलेशन हो रही है एंड देन वी आर कैलकुलेटिंग फॉर द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, बट सिंपली वी डू द कैलकुलेशंस। So maths, that's why it is a challenging subject. So that's why we have a concept in mathematics. It is called the mathematics laboratory. So हमें गणित की प्रयोगशाला का उपयोग करने के लिए कहा जाता है, और बीएड में या जो भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है उन सभी में जब हम मैथ्स में बात करते हैं तो हमें गणित प्रयोगशाला और उसके महत्व, उसकी आवश्यकता, उसके ऊपर हमें सिखाया जाता है, उसके ऊपर हमें कहा जाता है। तो जो जब टीएलएम की हम बात करते हैं गणित में विशेष करके, तो ऑटोमेटिक हमारी गणित प्रयोगशाला का एक हिस्सा हो जाता है। तो गणित प्रयोगशाला में ही हम डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज करवाते हैं। उसके कुछ चित्र हैं जो मैंने इकट्ठे किए हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो दिखलाते हैं कि उसका क्या फायदा है या कैसे कैसे हम स्टूडेंट का इंटरेस्ट उसमें डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि गणित के शिक्षक के लिए हमेशा एक चुनौती होती है कि हम कैसे स्टूडेंट का ध्यान, कैसे उनका कंसंट्रेशन में अपने सब्जेक्ट की तरह आकर्षित कर पाऊँ। सो दैट्स वाई तो टीएलएम का जो एक मीनिंग है कि एनीथिंग बाय मीन्स ऑफ विच लर्निंग प्रोसेस में बी एनकाउंटर्ड और कैरीड ऑन थ्रू द सेंस ऑफ हियरिंग और द सेंस ऑफ साइट। तो टीएलएम में सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है सेंस ऑफ हियरिंग, एक तो सुनना तो सामान्य रूप से होता ही है, लेकिन सुनने के साथ साथ देखना या देखने के साथ साथ सुनना, जब दोनों एक साथ चलते हैं तभी उस टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रभाव पड़ता है, उसको ज़्यादा उसका असर हमारे ऊपर होता है। या मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो लर्न को स्पेशली एक बात जो हम बार बार कहते हैं और कहा जाता है कि नाउ बी मोर फोकस ओनली ऑन लर्निंग। नाउ मेन कंसर्न इज दैट हाउ स्टूडेंट विल लर्न। माई पर्पज इज दैट माई स्टूडेंट शुड लर्न, but how I am teaching, it doesn't matter. From where they have learned doesn't matter, but what they have learned, is it learned, what they have learned, it is right, it is the matter. जो भी सीखें सही सीखें, कहाँ से सीख रहे हैं, जैसे भी मैंने उदाहरण दिया, आप मूक्स प्लेटफॉर्म पे जाकर सीख कर आते हैं, आप यूट्यूब वीडियो से देखते हैं, या आप बुक्स को पढ़ के देखते हैं, या आपने डिफरेंट और जो नेटवर्किंग साइट से आपने वहाँ जाके उनको पेजेस को आपने देख के पढ़ के सीखा है, डजंट मैटर, बट आवर नाउ एम इज योर लर्निंग, यू शुड लर्न। तो लर्निंग आपकी कैसे होगी उसके लिए हमें अपनी तरफ से ज्यादा एफर्ट सपोर्ट करने हैं। सो नाउ हियर, और आई थिंक ऑलरेडी आप ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द डिफरेंट एंड वेरियस नेम्स ऑफ द टीचिंग लर्निंग मटेरियल। In the books you will read it in the form of audio visual aids. It is also called teaching aids, material aids, teaching learning material, and or various names you can find about the same topic. बात वही होती है, नाम अलग अलग हैं, अलग अलग तरह से लोगों ने इसको बोला हुआ है, लेकिन सबका अर्थ एक है, सबका तात्पर्य एक है, और सभी में हम आप किसी भी रूप में बात करिएगा उसी रूप में हम उसको देखते हैं। और इसीलिए मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा एक बैकग्राउंड तैयार करने के लिए, और आप सबने माइक्रो टीचिंग स्किल्स को प्रैक्टिस किया होगा, उसको सीखा होगा। सो इन दैट स्किल यू लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन। सो बिफोर कमिंग टू योर मेन कॉन्सेप्ट वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर द स्टूडेंट टू लर्न द नॉलेज। सो फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर देम मेंटली टू रिसीव माई कंटेंट, माई नॉलेज, माई टॉपिक। सो एक उसी की एक छोटी सी शुरुआत है ये। So now definitely TLMs are very helpful to the teacher. अभी हमें एक बार बनाने में परेशानी होती है, अभी एक बार हमें शुरुआत करने में परेशानी होती है, बट स्टूडेंट आई एश्योर यू, और आपके सारे टीचर्स भी यही कहते हैं कि वंस यू प्रिपेयर द टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऑलवेज इट विल हेल्प यू। इस साल आपने एक बार मेहनत कर ली है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ जैसे टीचिंग, जो मैंने अभी पीपीटीज है, अब पीपीटी बनाने में मुझे जो भी टाइम लगा है, but now these PPTs will help in future always. यदि कभी किसी और ने बात कही या कभी मुझे अपने ही BEd MAd स्टूडेंट को पढ़ाना हुआ, तो वहाँ मुझे PPTs उठा के और तुरंत शेयर करने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगने वाला है। अभी भले जितना समय लगा हो इसको तैयार करने में, वो जरूर टायरिंग रहा है, बट उसके बाद रीयूज इट इज वेरी इजी।
The same way, when we talk about the teaching learning material, so that's why it is suggested to make the teaching learning material that could be reused. आप उनको यदि रीयूज कर पाए, आप उनको बार बार उपयोग में कर पाए, यदि ऐसे मटेरियल को आप बना रही हैं तो डेफिनेटली हर साल फिर आपको उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, एंड एवरी ईयर यू विल प्रिपेयर सम न्यू टीचिंग एड, और जो ओल्ड वन है यू कैन यूज अगेन एंड अगेन. तो simply why it is suggested to use the teaching learning material in the mathematics especially, or in general in teaching learning process. बहुत सारे points हैं. I think all of you are aware about the advantages of the TLMs. Some points which are mentioned here. First one is the improved reading. Reading in which way? भले आप गणित का सवाल करवा रहे हैं, बट आप जब गणित का सवाल, गणित का प्रश्न आप प्रस्तुत करती हैं तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन हम यही देते हैं स्टूडेंट को, रीड इट लाउडली. व्हाट इज रिटन हियर यू रीड इट. सो द हैबिट ऑफ रीडिंग, विदाउट रीडिंग नो अंडरस्टैंडिंग इज पॉसिबल. चाहे आप गणित पढ़ें, चाहे आप हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान की, समाज विज्ञान, किसी भी विषय की बात करिए, रीडिंग इज कंपल्सरी. सो फर्स्ट advantage of the learning material is the improvement of reading, and second is the observation. क्योंकि आपके सामने कोई भी वस्तु आती है, हमेशा आप उसको ध्यान से, गौर से आप देखते हैं. यू ट्राई टू ऑब्जर्व इट. तो वो ऑब्जर्विंग हम करते हैं, उसको हम देखते हैं ध्यान से, तो ऑब्जर्वेशन. क्योंकि गणित में जब आपके सामने कोई आप TLM प्रस्तुत करती हैं तो आप कहती है देखो पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिखा हुआ है. सो देन स्टूडेंट उसके ऊपर ध्यान देते हैं. तो ऑब्जर्व करना, किस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे देखना है, वो हम लोग उसके अंदर ध्यान देते हैं. एंड अदर स्किल्स, उसको हैंडल करना. अभी आप देखिए ऑनलाइन टीचिंग में एक सबसे बड़ी इस समय क्या आ रही है कि यू आर नॉट एबल टू यूज योर सेंसेस. केवल आप आंखों से देख पाते हैं, सुन पाती हैं, लेकिन आपके हैंड, आपके हाथ का कहीं कोई कनेक्शन नहीं है. आपके हाथों का कोई यूज नहीं हो पा रहा है, आपके पैरों का कोई यूज नहीं है. आपका बॉडी मूवमेंट, बॉडी जेस्चर्स, तो ये एक इशू रहता है. तो इसलिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल को हम इस तरह से डिजाइन करने की कोशिश करते हैं जिसमें स्टूडेंट भी उसको छू सके, स्टूडेंट उसको यूज कर सके. और स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी होती है कि मैं भी करके देखूं जो मेरी मैडम कर रही है, मेरे सर कर रहे हैं. तो यदि बनी हुई है टीचिंग लर्निंग मटेरियल तो जो जल्दी नहीं टूटती है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो हम स्टूडेंट को भी उसको अलाउ करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है. इलस्ट्रेट और रीइंफोर्स अ स्किल. नेचुरली यू कैन इलस्ट्रेट. हम लोग जब मॉडल्स की बात करते हैं, हम लोग 3D मॉडल्स की बात करते हैं, हम लोग वर्किंग मॉडल्स की बात करते हैं, तो इलस्ट्रेशन उसके थ्रू इजी हो जाता है. स्पेशली जब गणित में हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एडिशन करने पे क्या होता है, एडिशन करने के बाद क्या होगा, देखने में कैसा लगेगा. सिंपली आप ज्योमेट्री में बात करते हैं तो ज्योमेट्री तो फिर भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें अपने चारों ओर हमेशा दिखलाई देता है. लेकिन आप अलजेब्रा की बात करिए, आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करिए, मेंसुरेशन, कैलकुलस, इस सब की बात करिए, कुछ भी नहीं दिखलाई देता हमें. बट जस्ट वी डू द कैलकुलेशन. हम पढ़ते हैं, याद करते हैं और देन वी कैलकुलेट इट. सो मैथ्स में जब हम TLM के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो कहाँ हैं उसके ऊपर भी एक जगह आके बात करेंगे. So we also learn some facts and ideas from the teacher learning material. It is also relieving anxiety, fear and boredom from the student. यदि हम क्लास में टाइम टू टाइम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मैं टाइम टू टाइम वर्ड की बात कर रहा हूँ, नॉट ऑलवेज कि बस आप क्लास में गई और हमेशा आपसे मटेरियल एड ही दिखला रही हैं, वो भी फायदेमंद नहीं होता है. सो ये थोड़ी सी वाइसनेस आपकी होती है, थोड़ा सा लर्निंग आपकी जब बढ़ जाती है, then already you will understand कि how and when and where I should show the teaching aid to the students. तो वो जब टीचिंग एड बीच में आ जाती है तो कहीं ना कहीं टीचर को भी रिलैक्सेशन मिलता है, हमें भी सांस लेने का थोड़ा सा समय मिल जाता है, स्टूडेंट को भी थोड़ा सा एक चांस मिलता है, और जो मोनोटोनस वे ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा था वो ब्रेक हो जाता है, तो बोर्डमनेस कम हो जाती है. एक बहुत बड़ा एडवांटेज टीचिंग लर्निंग मटेरियल का होता है टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फियर ऑफ फॉरगेटिंग. और आप में लोगों ने जब पढ़ाया होगा स्कूल में, या जब आपके टीचर्स ने माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस करवाई होगी,
तो मैम एक डर है कि मैं भूल जाती हूँ, मैं पता नहीं याद रहेगा नहीं रहेगा, मैं बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी, मेरे पॉइंट्स ऐसे नहीं पॉइंट में भूल ही जाऊं, याद ही ना है मुझे क्या करना है। सो TLM एक बहुत अच्छा साधन हमारे पास होता है टू कीप अस रिमाइंडिंग अवर मेन पॉइंट्स। आप चार्ट बनाइए, आप मॉडल बनाइए, आप सिंपल PPTs बना लीजिए, या किसी और तरह के आप बना रहे हैं TLM, तो उनको देख के आपको तुरंत याद आ जाता है मुझे किस बिंदु पे बात करनी है, विच पॉइंट आई हैव टू एलैबोरेट। तो वो आपको बहुत हेल्प कर देता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जब लेसन प्लान हम बनाते हैं तो लेसन प्लान हमारे साथ नहीं होता है, वो हमें अपने पीछे ऑब्जर्वेशन के लिए रखना होता है। तो हमें लगता है क्या फ़ायदा, हमें क्या मेहनत हुई, इतना प्लान हमने बनाया है, लेकिन वो आपको एक हेल्प करता है टू सिस्टमैटाइज योर टीचिंग प्रोसेस, योर टीचिंग पॉइंट एटसेट्रा। वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप टीचिंग एड बना के ले जाती हैं तो नेचुरली वो आपके मन में एक विश्वास रहता है कि ये मेरे साथ में है, और जब जरूरत पड़ेगी मैं इसको खोल के स्टूडेंट को दिखलाऊंगी और मुझे भी याद आ जाएगा मुझे कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने थे, कितने मैंने कवर कर लिए और कितने मेरे पॉइंट्स रह जाते हैं। सो फियर टू बोथ स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर। स्टूडेंट को क्या एडवांटेज है फियर का, कि स्टूडेंट को भी रहता है कि मैम ने इतना सारा बोल दिया, पता नहीं मुझे याद होगा कि नहीं होगा। सो वंस वी सी द पिक्चर इट रिमेन्स इन अवर माइंड। और जो पहले भी आपके सामने सेइंग के फॉर्म में आया था, व्हेन आई सी इट आई कैन रिमेम्बर इट फॉर लॉन्ग टाइम। तो जब आप देख लेते हैं एक बार किसी वस्तु को तो लंबे समय तक हमें याद रह जाता है, याद रहता है। तो फिर अल्टीमेटली जब हम एग्जाम में भी हम बात करेंगे तो हमें एग्जाम में याद आ जाता है कि हाँ एक बार मैंने वो देखा था चित्र और उसी तरह का मुझे इस पर लिखना है। तो एक एंजाइटी, फियर और बोर्डमनेस हमारी, और स्पेशली मैथ्स में लोअर लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज हमें टीचर लर्निंग मटेरियल का करना होता है। और ऑल्सो यू एक्सपीरियंस्ड और यू कैन एज्यूम और यू कैन सी कि आप देखेंगे तो हायर लेवल पे जाके व्हेन वी मूव टू द क्लास 10th एंड ऑनवर्ड 11 12 में जाइए, ग्रेजुएशन में MSc में जाइए, तो फिर वहाँ तो TLM का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। बट द कॉन्सेप्ट विच यू लर्न एट योर अर्लियर एज, जो आपने बचपन में कहीं ना कहीं सीखा है TLM की सहायता से पढ़ना, जब कभी आपको इमेजिन करना होता है, इमेजिनेशन, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द इमेजिनेशन, तो आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है। और देन यू कैन easily you can imagine about the difficult or complex situations and easily you are able to solve the numericals at the higher level। तो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ऑलरेडी आपने बचपन में कहीं ना कहीं मॉडल चार्ट के थ्रू इमेजिन करना आपने सीख लिया है। आप जब एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी करते तो भी हम आंख बंद करके तुरंत हमारे दिमाग में पिक्चर बन जाती है कि इनको मल्टीप्लाई करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, और तुरंत आप उसको टिप्स पे मल्टीप्लाई आप कर लेते हैं। सो लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज एंड लर्निंग थ्रू गेम्स, तो अभी कुछ शेयर करूंगा मैं, तो ऑलरेडी आप लोगों ने शायद देखे होंगे उस सबको, तो वो गेम के थ्रू भी है और सुडोको है और बहुत सारी वर्ग पहेलियां हैं जो कि आप गणित में देखते हैं। तो वहाँ लर्निंग के थ्रू होती है, एक्टिविटीज ही होती हैं। अवेकस आपने अपने बचपन में देखा है, शायद आप लोगों ने यूज भी किया होगा। तो ये सब एक्टिविटीज के थ्रू हमारा काम चलता है। एक कुछ है पिक्चर, जैसे हम फ्रैक्शन की जब बात करते हैं, भिन्न का कॉन्सेप्ट याद करना अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट यदि उसी फ्रैक्शन को जब हमें एक्टिविटीज के थ्रू सिखला दिया जाता है, उसी फ्रैक्शन को जब हमें कोई बिस्किट या चॉकलेट या पिज्जा या बर्गर या रोटी पराठा किसी और रूप में हमें दिखलाया गया और सिखलाया जाता है, देखो ये आपने खा लिया, इतना पार्ट खा चुके आप, इतना रह गया आपका, तो आपको उस फ्रैक्शन का महत्व, फ्रैक्शन का क्या वैल्यू हमें समझ में आ जाता है। सो नाउ सम स्पेशल पॉइंट्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, कि बाकी तो ये अभी इन जनरल बात है, कोई भी सब्जेक्ट हो हर जगह हमें जरूरत पड़ती है टीचर लर्निंग मटेरियल की, बट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द टीचर लर्निंग मटेरियल इन द मैथमेटिक्स। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ऑलवेज वी शुड लिंक द ऑल नॉलेज विद अवर सब्जेक्ट। सो नाउ फॉर मैथमेटिक्स सम पॉइंट्स रिटन आर हियर, सो आई एम जस्ट रीडिंग फॉर यू। arousing curiosity, maintaining interest, motivating students, introducing a lesson, development of lesson, interpreting mathematical ideas and principles,
leave long-lasting impression on the minds of the learner, provide clear understanding of abstract mathematical concepts, give necessary reinforcement, feeling of satisfaction, joy, accomplishment, etc. जैसा पहले बोला था कि चूंकि मैथ्स आपका एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, इस एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट को आप कैसे इंटरेस्टेड बना सकते हैं, कैसे उसको आप एक कॉन्क्रीट फॉर्म में, कॉन्क्रीट शेप में, इन पिक्चोरियल फॉर्म, हाउ वी कैन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट. सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल वहां कहीं हमारी हेल्प कर देता है. चलिए, और जस्ट फॉर द रिवीजन, ऑलरेडी ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट कि वी कैन डिवाइड द टीचिंग लर्निंग मटेरियल इनटू 3 कैटेगरीज. देयर इज अ classification of the TLM into 3 categories. First is called the audio aid, second one is called the visual aid, and third one is called the audio visual aids. So all of you are aware, अभी रेडियो का एग्जाम्पल दिया है, तो रेडियो टेप रिकॉर्डर एक ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें केवल आपको आवाज आती है और उसको आप सुनने के अलावा आप और कुछ कर नहीं सकते उसमें, तो वो ऑडियो कैटेगरी में आ जाते हैं. विजुअल एड्स, सबसे पहला विजुअल एड्स क्लास में मैं मान के चलता हूँ फॉर्मली हमारा ब्लैक बोर्ड आया था. जो ब्लैक बोर्ड है, श्यामपट है, या उसके पहले जो दफ्ती आपने बचपन में लिखा है स्लेट्स के ऊपर, सो दैट वाज द फॉर्मल न्यू विजुअल एड जो हमने सबसे पहले अपने लाइफ में कहीं यूज किया है और टीचर्स भी यूज करते हैं, और आज भी सबसे ज्यादा उपयोग यदि होता है तो हमारे बोर्ड का ही उपयोग होता है. अब वो ब्लैक ना हो कि वो ग्रीन, व्हाइट और डिफरेंट कलर में हो गया है, बट बोर्ड इज बोर्ड. So now simply it is called the writing board. So writing board है हमारे पास में, और उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हो जाती हैं. राइटिंग बोर्ड में फ्लैनल बोर्ड आ गया है, मैग्नेटिक बोर्ड होता है, ग्रीन बोर्ड है, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड के फॉर्म में भी आ गए हैं, चार्ट, मॉडल, all falls under the category of visual aids. Now next, third one is the audio visual aids. So now computer is the greatest example of the audio visual aid, because now in the computer or in the mobile and computer, now both are the example of audio visual aids, क्योंकि आप उसमें ऑडियो भी सुनती हैं, आप उसमें वीडियो भी देखते हैं, और साइमल्टेनियसली दोनों काम आप करते हैं. सो मोबाइल एंड लैपटॉप एंड टेलीविजन ऑल्सो, इनकी अपनी लिमिटेशंस हैं. मोबाइल का पॉपुलर होने का रीजन केवल एक यही है, जबकि व्हाट्सएप एक आप उसका एग्जांपल दे देते हैं, because it became the two-way communication mode. कंप्यूटर भी हमारा ऑडियो विजुअल में आता है, लेकिन इफ यू आर नॉट हैविंग द इंटरनेट फैसिलिटी तो कंप्यूटर से हम टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. इट इज सिंपली रिमेन द वन वे कम्युनिकेशन. बट मोबाइल आपका एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि टू वे कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करता है, बिकॉज यू कैन कम्युनिकेट इन टू वे. आप अपनी सहेलियों से तुरंत बात कर लेते, इमीडिएट फीडबैक यू कैन गिव टू योर फ्रेंड्स. तो इसलिए टीचर, आजकल आप देखिए तो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग जो चल रही है, तो बहुत सी जगह केवल आपकी व्हाट्सएप के थ्रू ही पढ़ाई हो रही है. टीचर अपना वीडियो बना के या अपने पिक्चर्स या आपको क्लिपिंग या फोटो खींच के भेज देते हैं. स्टूडेंट भी अपने असाइनमेंट का फोटो खींच के उनको भेज देता है, और इमीडिएटली टीचर का रिस्पॉन्स आ जाता है कि हाँ आपने जो काम किया है वो कैसा है. सो देयर आर 3 कैटेगरीज, ऑलरेडी ऑल ऑफ यू आर अवेयर, उसको मैं डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ ज़्यादा. Now next one is, again we can classify the same teaching aid, same teaching learning material, audio visual aids, material aid, जिस भी नाम से आप जाने, उसमें एक सेकंड कैटेगराइजेशन होता है जिसको 2 टाइटल आप दे देते हैं, प्रोजेक्टेड एड एंड नॉन प्रोजेक्टेड एड. हिंदी में उसको कहते हैं प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी. तो जिसको आप प्रक्षेपित कर पाते हैं, जिसको आप भेज सकते हैं थ्रू द मशीन, स्पेशली विद द प्रोजेक्टर. जब आप किसी प्रोजेक्टर के थ्रू उसका प्रोजेक्शन कर पाए तो वो आ जाते हैं हमारे अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्टेड एड्स में. तो अगेन द एग्जांपल इज ऑफ द पीपीटीज, या आपकी फिल्म, आपके स्लाइड्स जो प्रोजेक्टर के थ्रू आप उसको प्रोजेक्ट कर सकती हैं, एंड अदर्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन प्रोजेक्टेड एड. तो जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो आपके OHP की तरह या प्रोजेक्ट आपके सिर के ऊपर से नहीं आते हैं, वो किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, या LED टीवी की तरह आपके सामने टीवी पे वो प्रकट नहीं होते हैं. उनको आप देख सकते हैं, उनको आप छू सकते हैं. सो दैट ऑल आर कॉल्ड द नॉन प्रोजेक्टेड एड.
इसी को हम आज जो कि वर्चुअल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो इसी को मैं दूसरी तरह से कैटेगराइज करता हूँ, वर्चुअल एंड रियल टीचिंग एड्स। चूंकि यहाँ पर मैं क्वेश्चन करके आंसर नहीं ले पाऊंगा आपसे, अदरवाइज मैं ये कहता, अच्छा बताइए वर्चुअल एड्स कौन सी होंगी और रियल टीचिंग एड्स कौन सी होंगी। तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में कि कौन सा एड है जो कि वर्चुअल कैटेगरी में आएगा और कौन से एड्स हैं, TLMs हैं जो आपके रियल टीचिंग कैटेगरी में आएंगे। तो शायद कुछ आपके मन में आंसर आए होंगे इस तरह के। तो वर्चुअल एड इस समय मैं और आप जिस तरह से बात कर रहे हो कौन सी कैटेगरी में कहलाता है? It is called the virtual mode. We are talking in the virtual world. You can see me, you can hear me, I can see you, I can hear you, but we cannot feel each other. We cannot touch each other. बहुत सारा इंटरपर्सनल जो इंटरेक्शन होता है, जो आपने B.Ed में पढ़ा हुआ है, इंटरेक्शन बिटवीन द टू पर्सन, वो इंटरेक्शन हमारे और आपके बीच में वो नहीं हो सकता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने खड़े होने पर होता है। So the presence of the person we cannot feel. So that's why it is called the virtual world. So that's why I can say the projected aids, जो भी projected teaching aids हैं, उन सभी को मैं virtual teaching aid की कैटेगरी में रखूंगा। क्यों? क्योंकि वो सारे वर्चुअल होती हैं। इवन आप मॉडल बना के भी यदि स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर रही हैं तो अगेन इट इज अ वर्चुअल, बिकॉज यू कैन नॉट टच इट। आप उसमें से स्मेल नहीं कर सकते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, आप उसको घुमा घुमा के नहीं देख सकते हैं। सो वो आपके सेंसेस के सारे सेंसेस से आप केवल सुन रहे हैं और आप देख रहे हैं, तो उसके दो ही सेंसेस यूज हो रहा है, बाकी सेंसेस का यूज वहां पर फिर भी नहीं हो रहा है। बट एनिमेशन फॉर्म में है, उसका अपना अलग एक एडवांटेज है, बट इट इज इन द वर्चुअल वर्ल्ड। एंड अदर्स जो भी आप सोचते हैं, चाहे वो आपका बोर्ड की हमने बात की है, प्लानर बोर्ड की बात करिए, आप लोगों ने चार्ट्स की बात की है, आप लोगों ने अपने हिंदी इंग्लिश वालों ने फ्लैश कार्ड्स बनाना सीखे हैं, तो वो सारे आपके रियल फॉर्म में आ जाएंगे। जिसको और इवन जो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि इफ इट इज पॉसिबल तो यू कैन ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड टू द क्लासरूम। जैसे हम लोग जब स्पेशली बायोलॉजी में जब बात करते हैं कि आप फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, लीव्स हैं, या और भी जो पॉसिबल हैं जिनको आप ला सकते हैं, उनको आप क्लास में लाके भी सजग रूप से दिखलाते हैं, तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट, उससे ज़्यादा इफेक्ट हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कहीं नहीं होता है। इसलिए मॉडल चार्ट हम बनाते भी हैं तो इसलिए उनका इफेक्ट थोड़ा कम इसलिए हो जाता है क्योंकि उनके अंदर वो सेंस नहीं होता है जो कि रियल में होता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक द ताज, आप ताजमहल उठा के नहीं ला सकते हैं। आप चाहो कि हम चंद्रमा बच्चों को समझाना चाहें, लूनर इक्लिप्स हम समझाना चाहें, तो वो रियल में पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए फिर हमें मॉडल चार्ट्स पे डिपेंडेंट होना होता है, या आप उनकी अवेलेबल पिक्चर्स वगैरह को आप आराम से यूज कर सकते हैं। इसको एक मैं वर्चुअल और रियल के फॉर्म में, बाकी और भी लोगों ने अलग अलग तरह से इसको डिवाइड किया हुआ है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अब यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ सर्च किए हुए हैं और जिनके थ्रू आप लोगों को मैं दिखला सकता हूँ। और अभी जैसे हमारा कनेक्शन लगता है इसमें, सबसे पहले मैं आपको कुछ फेस, एक मिनट मैं पहले शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन, फिर आपको बताता हूँ। तो मैं इसको अभी रोक रहा हूँ, दूसरा एक शेयर करने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ तक कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना सुनना हो, कुछ कंफ्यूजन यदि मेरे बोलने से हुआ हो और आप लोग कुछ कहना चाहें इसमें। ये फोल्डर शेयर कर रहा हूँ, इस फोल्डर में आपको बहुत बड़ा नहीं दिखलाई देगा, लेकिन चूंकि फोल्डर है इसलिए इसमें, लेकिन जो लोगों ने काम किए हैं जो फेसबुक पे अवेलेबल थे और जो अलग अलग साइट्स हैं फेसबुक की जहाँ से कुछ मैंने लिए हैं, वो ऑलरेडी रेफरेंसेस में मैंने दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट जस्ट फॉर यू और जस्ट फॉर रिमाइंडिंग कि आप देखिए यहाँ 2 की टेबल को दिखलाया कितने सुंदर तरीके से, 2 और 3 की टेबल का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे हम स्टूडेंट का, सबसे बड़ी तारीफ क्या है इन सारे टीचिंग एड की, यू कैन यूज देम फॉर असेसमेंट ऑल्सो। आप इनका एग्जामिनेशन में भी यूज कर सकते हैं कि जब आप परीक्षा ले रहे हैं स्टूडेंट की, उनका टेस्ट ले रहे हैं, चाहे क्लास टेस्ट हो या किसी भी तरह का टेस्ट हो,
any type of assessment, you can use the same aid for the testing also. तो आप देखिए इसको छुपा के रखा हुआ है, 2 3 जा क्या होगा, तो स्टूडेंट आपको सही आंसर देगा, एक गलत भी देता है तो आप उसको वहां पर दिखला सकते हैं। तो हियर वी आल्सो लर्न अबाउट द लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, तो वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है। लर्निंग थ्रू द ICT, उसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर हमारे साथ इंक्लूड हो जाता है। एक ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ग्लासेस हैं, ग्लासेस के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, नीचे टेबल के नंबर लिखे हुए हैं। आप उसको खेल खेल में कि अच्छा बताओ 6 टेंजा क्या होगा, तो 6 टेंजा होगा तो उस नंबर का ग्लास ढूंढ के लाइए, उसके ऊपर रख दीजिए। या आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि अच्छा बताओ उसके ऊपर 49 लिखा है तो नीचे कौन से नंबर होंगे, किस किस मल्टीप्लिकेशन से 49 बनता है, तो वो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हम उसको कन्वर्ट करके दिखला सकते हैं स्टूडेंट को। ये देखिए इसके ऊपर YouTube के ऊपर भी आपको वीडियोस मिलेंगे फॉर द सेम टीचिंग एड, कि जहां आप उसको रोटेट करके ड्रम को और आप मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट का खेल खेल में सिखला सकते हैं। और ऑल्सो यू कैन चेक देयर नॉलेज इन द प्लेवे मेथड। नंबर लाइन, व्हाट इज द नंबर लाइन, इसका सिर्फ हम इमेजिनेशन ही करते हैं या पेपर पे आप बना के दिखलाते हैं, बट यू कैन ऑल्सो मेक सम टीचिंग एड बेस्ड अपॉन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है और हाउ वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट थ्रू द नंबर लाइन, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मल्टीप्लिकेशन मशीन, दोज हु आर अनेबल टू read in Hindi, so for them I am translating it. This is the example of multiplication machine. So this is the rotatable, आप इसको rotate कर सकते हैं, then you rotate the numbers, then student से बोलिए now give the right answer. तो मशीन है, सिंपल, दे आर लर्निंग। और अब यहाँ पर एक मैं बात करूंगा कि मैक्सिमम टीचिंग एड यू विल फाइंड एट द प्राइमरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पे भी कुछ कुछ जगह एप्लीकेबल हो जाती है, बट एट द हायर लेवल इस तरह से हम अपने ट्वाइस बना के या इस तरह के प्रोजेक्ट्स बना के हम मैथ्स में नहीं कर पाते। उसकी लिमिटेशन है क्योंकि मैथ्स डील्स विद द एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट को इस तरह से कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। एक शब्द में यहाँ पर और उपयोग में लाऊंगा, इट इज कॉल्ड द वर्चुअल लैब। वो भी मैंने एक दो यहाँ पर लिंक्स सेव किए हुए हैं आप लोगों के लिए, सो आई विल ऑल्सो ट्राई टू शो यू द वर्चुअल लैब। तो वो भी यही कॉन्सेप्ट्स दिखला रहे हैं मैथ्स में कि आप कैसे मैथ्स को वर्चुअली भी उसकी कुछ एक्टिविटीज आप करके देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा इसमें, बाकी आप देख के समझ सकते हैं। सो दीज आर सम चार्ट्स फॉर्मूला के लिए बने हुए हैं, फ्रैक्शन के लिए देखिए बनाया हुआ है, एक छोटी सी पोयम बनी हुई है फॉर द फ्रैक्शन कि भिन्न आप कैसे करेंगे, भिन्न के प्रकार कितने होते हैं, तो भिन्न में कौन सा अंश होता है, कौन सा हर होता है। आज भी कंफ्यूजन हो जाता है, अंश को नीचे लिखेंगे कि हर को नीचे लिखेंगे। तो ये बड़ी सुंदर तरीके से इसको एक शिक्षक ने बनाया हुआ है, भिन्न के ऊपर कविता। तो गणित विषय में कविता लिखना अपने आप में कितना चैलेंजिंग काम है, लेकिन भगवान ने कुछ लोगों को बड़ी समझ दी हुई होती है और लोग उसको डिफरेंट तरह से शेयर करते भी है, उसका फायदा हम लोग उठाते हैं और आप लोगों को बतलाते भी हैं इसके बारे में। Now this is chart about the numbers, family of the numbers, natural, whole, then integer, rational। तो इसको थ्रू वेन डायग्राम बताया हुआ है, इरेशनल नंबर सभी को इसके अंदर दिखलाया हुआ है। Now this is about the geometrical figure, सारी geometrical figures हैं, उनके formulas क्या होंगे, उनका calculation, their area, their volume, एक comprehensive way में ये लिखा हुआ है और आप एक ही नज़र में याद कर लीजिए, फिर आपको दोबारा एग्जाम में भूलने का कोई डर हमारे मन में नहीं रहता है। सो वंस आई टॉक्ड अबाउट द फियर, इट आल्सो रिड्यूसेस द फियर, TLM। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ने एक बार पिक्चर देख ली है और अपने माइंड में उसने स्टोर कर ली है, तब वो फियर खत्म हो जाता है, मैं भूल जाऊंगा फॉर्मूला क्या होगा, ये मेरे दिमाग में आ जाता, याद है। एलजेब्रा के फॉर्मूलेज हैं ये आपके, ये ऑर्डर्स हैं, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है वो यहाँ लिखे हुए हैं, कुछ कैलकुलेशंस हैं। मैं ये तो आप लोगों ने देखे होंगे, मैं थोड़ा सा जल्दी करके इसमें फ्रैक्शंस के ऊपर बात करना चाहूँगा। फ्रैक्शन भी शायद आप लोगों ने देखे होंगे। ये देखिए, ये एक्सरसाइजेज हैं बेस्ड अपॉन द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है, कितने पार्ट हैं, कितना कलर्ड है, कितना अनकलर्ड है,
इसको स्टूडेंट को थ्रू एक्टिविटीज थ्रू TLM हम एक्टिविटीज भी करवाते हैं और उनकी हम नॉलेज भी एनहांस कर सकते हैं। तो कुछ उसके एग्जाम्पल है, ये देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। व्हेन वी ट्राई टू रिलेट द फ्रैक्शन, परसेंटेज एंड डेसिमल सिस्टम, ये तीनों को आप कैसे एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिकॉज फ्रैक्शन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डेसिमल सिस्टम is a different concept, and percentage system is a different concept. But in this chart, it is now showing here, relate these concepts all together: fraction, decimal and percentage. तो ये चार्ट है, एक चार्ट बना के और आप इसको स्टूडेंट का कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। Again, some model by rotation you can match, मिक्स एंड मैच आप करवा सकते हैं। स्टूडेंट बताओ ये कौन सा नंबर है, कौन सा मैच है, आप इसको बड़ी इजीली आप दिखला के करा सकते हैं। अगेन एग्जांपल ऑफ द फ्रैक्शन, अगेन एग्जांपल ऑफ द फ्रैक्शन। पिज्जा खाते हैं बच्चे, तो एक पिज्जा में कितने हिस्से होकर आए हैं, कितना हिस्सा आपने खा लिया, कितना रह गया। अगेन इट इज द एग्जांपल ऑफ द फ्रैक्शन फ्रॉम द रियल लाइफ। चाहे बिस्किट खाएं, कुछ भी हम खाते हैं, इवन आप ऑरेंज खाते हैं, एक ऑरेंज में 10 हिस्से यदि हैं तो आपने कितना हिस्सा खा लिया, कितना रह गया। So then we can connect that concept with our real life also. So real life as well with the mathematics. तो बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल है। दिस वन, दिस इज अ गुड चार्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखने में। आप ये देखिए फर्स्ट नंबर से शुरू किया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/11। तो बड़े आसानी से स्टूडेंट इसको क्लास में एलेबोरेट करते हैं। और इवन एक बार स्टूडेंट को हमेशा मैं तो एक ही बात कहता हूँ, फर्स्ट आस्क द स्टूडेंट what you are able to understand by the chart or model। जो भी आप देख रहे हैं पहले आप बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें आप इससे क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। तो दैट द वर्ड व्हिच आई यूज, ऑब्जर्वेशन एंड द स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन। यदि वो सही कर रहे हैं वेल एंड गुड, हमें कुछ भी नहीं कहना है, अदरवाइज हम उनको फिर करेक्ट कर सकते हैं। सो जब हम हर में लिखते हैं व्हेन वी राइट इन द डिनोमिनेटर, सो व्हाट वी रिटन इन द डिनोमिनेटर, वो कॉन्सेप्ट बहुत आराम से हम इस तरह की चार्ट वगैरह को दिखला के बता सकते हैं। अगेन बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और ये फेसबुक से ही मैंने सारे डाउनलोड किए। देखिए बहुत सुंदर कार्टून बना के और कैसे फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और ये सब आप ही की तरह की टीचर्स हैं। अगेन चार्ट इन इंग्लिश जो कि रिलेटिंग बिटवीन डेसिमल, परसेंटेज एंड द फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट। लाइन्स, वेरियस टाइप्स ऑफ लाइन्स, स्ट्रेट, हिल्स, डॉट्स, जिगजैग, डैशेस, क्लाउड, कैसल, लूप्स, माउस, स्विरल्स, वेव्स, लाइटनिंग, सर्किल, चेन, इतने तरह की लाइंस का कॉन्सेप्ट एक ही चार्ट के ऊपर बड़े आराम से दिखलाया हुआ है। सो दीज आर सम एक्टिविटीज। तो ये हैं आपके, तो इसको अब मैं क्लोज कर रहा हूँ। आई एम स्टॉप शेयरिंग दिस कॉन्सेप्ट। सर। यस सर। आगे है कंटिन्यू ना है सर आपका? जी सर, मैंने अनम्यूट किया हुआ है अपने को। मैंने, हाँ आपका भी चल रहा है ना प्रेजेंटेशन? स्क्रीन पे क्या दिखलाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर आ रहा है, आपका प्रेजेंटेशन आ रहा है। वर्चुअल मैथ्स लैब दिखलाई दे रही है? जी सर। चलिए, तो एक एग्जाम्पल है, ये वर्चुअल मैथ्स लैब का है। अभी ये इसमें सिर्फ अलजेब्रा के ऊपर इन्होंने काम किया हुआ है और फॉरेन कंट्री का है। सो वी कैन यूज दैट लैब। ये एक वर्ड आप लोगों ने और अभी बड़ा पॉपुलर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज।
so you can consider them under the category of OERs. तो आप इनका यूज अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कर सकते हैं विद गिविंग देम द क्रेडिट, कि आप उनको क्रेडिट दीजिए एंड देन यू कैन यूज देम। तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, प्री अलजेब्रा रिव्यू, लीनियर इक्वेशंस, इंट्यूटिव, लीनियर सिस्टमैटिक। तो आप इसमें से किसी एक को भी आप क्लिक करेंगे तो देन उसके अंदर आपको ऑप्शंस आते जाएंगे। नाउ यू विल सी हियर कि यहाँ पर इन्होंने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाया है। तो यहाँ पर चार्ट मॉडल नहीं मिलेगा, बट स्टूडेंट कैन सी द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द और सॉल्विंग ऑफ द न्यूमेरिकल्स। तो आप इन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना, आप इसको यहाँ पर बड़े आराम से आप देख सकते हैं। तो एक वर्चुअल लैब का ये वाला एग्जाम्पल है। एक वर्चुअल लैब है जो हमारे अपने कंट्री में भी चलती है। ये वर्चुअल लैब की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग ऑनलाइन मोड में बात कर रहे हैं और ऑनलाइन ही हम लोगों को अभी रहना भी है और आगे भी ऑनलाइन चलेगा। और इवन मैं कहूँगा कि चूंकि अब सिस्टम आ रहा है और अभी आप लोग नई शिक्षा नीति पे भी ध्यान दे रहे होंगे, तो उसमें भी देखिए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अभी रिकमेंडेशन जो दी हुई है उसमें भी यही कहा गया है कि नाउ ऑनलाइन एजुकेशन विल ऑल्सो बी प्रमोटेड। तो और यदि आप लोग अवेयर हो तो यूजीसी ने भी कहा है कि 20% ऑफ योर क्रेडिट यू कैन टेक फ्रॉम द स्वयं एंड बुक्स प्लेटफॉर्म। तो स्वयं प्लेटफॉर्म या अदर बुक्स प्लेटफॉर्म वो सारे आपके वर्चुअल मोड में चलते हैं, सारे ऑनलाइन सिस्टम पे ही चलते हैं। सो अब ये ऑनलाइन काम करना जी, मेरी आवाज आ रही है? चलिए आपकी आवाज आ रही है जी सर, थैंक यू। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर स्टूडेंट जाके अपने मैथ्स का वर्चुअल एक्टिविटीज करके देख सकते हैं। और ये इंडिया का है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। यहाँ पर इन्होंने कुछ अपना काम किया दिया हुआ है। और यहाँ एक मैं दिखाना चाहूँगा, मैथमेटिक्स लेबोरेटरी, इस साइट पे भी आप जाएंगे तो देन यू विल फाइंड द मैथमेटिक्स लेबोरेटरी डिटेल। तो यहाँ आपको मिल जाएगा। इसी से इन्होंने कनेक्ट करके कुछ यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी डाले हुए हैं जो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। वो यूट्यूब वीडियोस का लिंक भी हमें यहाँ पर मिल जाता है उसको लिंक्स के अंदर जाके। तो इस तरह की एक्टिविटीज को आप यहाँ जाके देख सकते हैं, इनको कर सकते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट आप करके स्टूडेंट को दिखला सकते हैं। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैम ने कहा है कि सेकंड सेम में भी स्टूडेंट है, आपको डिजिटली पढ़ाना है या डिजिटली दूसरे को आप पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह की रिसोर्सेज का यूज हम अपने टीचर लर्निंग प्रोसेस में कर सकते हैं। और ये ऑल आर द पार्ट ऑफ अवर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सभी उसके हिस्से में आते हैं। जब बात आई थी इसमें कि हाउ टू प्रिपेयर, तो हाउ टू प्रिपेयर डजंट मीन कि आप कैंची लेके बैठ जाएं और पेपर को काटना शुरू कर दें। आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल को किसी भी तरह से आप तैयार कर सकते हैं। आजकल क्लेज आती है, क्लेज के थ्रू भी हम मॉडल के थ्रू भी मॉडल्स बनाते हैं। चार्ट, थर्मोकॉल का यूज हमेशा हम लोग करते ही हैं। इसके अलावा अब डिजिटल जब बात करते हैं तो थ्रू द कंप्यूटर पीपीटीज का तो यूज हम कर ही रहे हैं। अब एनिमेशंस का यूज हम लोग करते हैं। और जैसे OERs की मैंने बात की है तो यूट्यूब वगैरह को आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको इसमें मिल जाते हैं सोर्सेज, लिंक्स हैं, हजारों लिंक अवेलेबल हैं इस समय यूट्यूब के ऊपर। और आपके तरह के लोगों ने बना के इसको डाला हुआ है यूट्यूब के ऊपर। सो anybody can use it, anybody can see it, anybody can modify it। और आप अपने टीचिंग लर्निंग में भी उसका यूज बड़े आराम से कर सकते हैं। तो उसी तरह का एक लिंक है जो मैं आपको यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी शो कर रहा हूँ और जो कि मैंने सर्च की थी इस पे। एक मॉडल बनाने का प्रोसेस इन्होंने दिखलाया है कि हाउ यू कैन मेक ए मॉडल। तो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ कि एग्जैक्टली बनाया क्या है इसके अंदर इन्होंने। तो इसमें भी इन्होंने मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एक बॉक्स बनाया है कि हाउ यू कैन शो द मल्टीप्लिकेशन एंड हाउ यू कैन टेक द टेस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो। तो अभी आप मैं लास्ट का पार्ट दिखला रहा हूँ, बाकी प्रोसेस दिया हुआ है इसके अंदर।
अब देखिए 5 into 1 क्या होगा, तो उसका क्वेश्चन और उसका आंसर वो दोनों इन्होंने पेस्ट कर दिए हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन बीच में बना दिया है, दिस इज द बॉक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। सेम वे आप डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन जिस भी लेवल पे हम काम कर रहे हैं उस लेवल के इस तरह के बॉक्सेस बना के हम, काम वही है, डिफरेंस कोई नहीं, सेम थिंग यू कैन राइट ऑन द बोर्ड ऑल्सो, या पेन पेपर पे आप लिख के पढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लर्निंग इज द सेम बट द बिग कॉन्सेप्ट इज बीइंग प्रेजेंटेड। और जो थोड़ा सा एक स्टूडेंट के सामने आ जाता है, थोड़ा सा कहते हैं ना प्ले वे मेथड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है, एंड देन दे कैन हियर इट, दे कैन यूज इट। स्टूडेंट खुद जब करके देखेंगे, खुद इसको रोल करेगा, खुद रोल करके चलाएगा, बनाएगा, तो उनको जो मजा आता है, सो लर्निंग बिकेम अ फन। तो हमारा जो आज की बात है, जो हम लोग बात करते हैं और डे टू डे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सो हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर लर्निंग इनटू फन, और हाउ वी कैन मेक द फन ऑफ आवर लर्निंग। हम बच्चों को लगे कि हमें तो खिला रहे हैं, हमारी मैडम हमें खिला रही है, और खेल खेल में हम सीखते चले जा रहे हैं। क्योंकि अब आप देखिए कि अब जो एक नई शिक्षा नीति की फिर मैं रेफरेंस दूंगा यहाँ पर, जब वो कह रहे हैं कि ना स्टूडेंट विल हैव द चॉइस एंड दे कैन चूज देयर ओन सब्जेक्ट एज पर ओन इंटरेस्ट, तो मैं डर रहा हूँ इस बात से कि ऐसा ना हो कि आपको बाद में मैथ्स पढ़ने वाले लोग ही ना मिलें, क्योंकि जिस तरह से मैथ्स पढ़ाई जाती है और जिस तरह से स्टूडेंट डरते हैं, तो हो सकता है कि भविष्य में सभी लोग कहेंगे मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना, छोड़ दीजिए, मैं बिना मैथ्स के आगे पढ़ना चाहता हूँ। सो देन दैट विल बिकम अ चैलेंज फॉर द मैथ्स टीचर कि मैथ्स बहुत जरूरी है, और मैथ्स लोग नहीं होंगे तो फिर कैसे आप इंजीनियरिंग और बाकी सब आप चंद्रमा और मंगल पे पहुंचने का जो ख्वाब देख रहे हैं वो कैसे पूरा होगा। सो नाउ दैट विल बी द चैलेंज फॉर द मैथमेटिक्स टीचर कि हाउ यू कैन अट्रैक्ट द स्टूडेंट टूवर्ड्स योर सब्जेक्ट। तो वहां कहीं फिर जाके हमें इस तरह के कॉन्सेप्ट का उपयोग करना होगा कि हाउ वी कैन मेक लर्निंग एज ए फन फॉर द स्टूडेंट। तो ये कुछ मैंने इकट्ठे किए थे आप लोगों के लिए, तो ये यही मैं आप लोगों को दिखलाना चाह रहा था। और जैसा सर ने मुझे बताया था कि सर थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट पे बात करनी है, तो इसी को मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। आगे आप लोग कुछ और कोई प्रश्न हो, कुछ और? सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे सरल शब्दों में और छोटे छोटे उदाहरण लेके और अलजेब्रा से लेके हर चीज, ज्योमेट्री, हर मैथ्स के हर एस्पेक्ट्स को बहुत सरल शब्दों में बताया। और घर में जो उपलब्ध है, बिस्किट है, ब्रेड है, और उसका रेक्टेंगल कैसे और कैसे आप टीचिंग एड बनाएं, और जो आपने वीडियो दिखाया बहुत ही बच्चों के लिए फायदेमंद है। सर एक चीज मैं बताऊं, हमारे सेकंड सेमेस्टर के बच्चों की टीचिंग नहीं हुई है, तो उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी। और मैं तो कहती हूँ सारे बीएड के जो बच्चे हैं जो मैथ उसमें तो मैम हमारे यहाँ भी चैलेंज था, तो सिमुलेटेड वे में दूसरे को पढ़ाया उन्होंने, एक दूसरे को ही पढ़ाया है। सेकंड सेमेस्टर के बच्चे नहीं, सारे बीएड के, बीएड प्लस टीचर एजुकेटर भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी ये सिद्ध हुआ कि बहुत ही सब बच्चों को इससे लाभान्वित होंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए सर से। हाँ जी बोलिए, विशाखा बोलिए, मैथ्स वाले बच्चे। आप लोग अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं, जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। एक बार मैं स्क्रीन जो मैंने रेफरेंसेस तो उसको मैं शेयर कर देता हूँ, तो जिससे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लें। जी जी जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन यू कैन सर्च दिस साइट्स और लिंक। और जब एक को लिंक करते हैं, एक को सर्च करते हैं, तो फिर बहुत सारे आपको और ऑटोमेटिक ऑप्शन सजेशंस मिल जाते हैं। So I will request you to take the screenshot of this slide and then try to search them and try to explore them. Student World Teaching with TLM, ये कुछ ऐसे फेसबुक पेजेस हैं, ये लोग मैंने देखा है कि रेगुलरली, नॉट फॉर द मैथमेटिक्स ओनली फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, इंग्लिश के, हिंदी के लिए बहुत इन्होंने मटेरियल डाला हुआ है, साइंस का भी मिल जाता है,
पे भी कहीं कुछ इन्होंने डाले हुए हैं, तो मैथ्स का मैंने दिखलाया था। तो बाकी कुछ इंटरनेट के और भी सोर्सेज हैं। अक्षरा एक फाउंडेशन है, ये साउथ इंडिया में काम करता है, इसको आप जाके एक्सप्लोर करेंगे। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्होंने मटेरियल प्रोवाइड करवाया हुआ है। टीचर्स के लिए भी मैनुअल्स डले हुए हैं कि हाउ टीचर कैन यूज दीज मैनुअल्स, दीज रिसोर्सेज। एक है पिंटरेस्ट, ये फॉरेन का है, विदेश का है। पिंटरेस्ट है, ये आपको लॉगिन करवाता है, मेंबर बनवाता है पहले, बट इसके अंदर भी बहुत सुंदर सुंदर आइडियाज हैं, बहुत हाईटेक आइडियाज पिंटरेस्ट में मिल जाते हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट, नॉट ओनली फॉर मैथमेटिक्स। लेकिन मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, तो देन आई रिलेटेड ऑल कॉन्सेप्ट विद द मैथमेटिक्स। तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। यूट्यूब तो मैंने वैसे बोला है भरा हुआ है, बट ऑल्सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सर्च द सम वर्चुअल लैब्स। जो मैंने सर्च किए हैं तो 5 मुझे अच्छे लगे, और भी अवेलेबल हैं, बट सभी में मैथ्स का नहीं है। इवन आप लोग एक अमृता विश्वविद्यालय आप सर्च करेंगे, अमृता विश्वविद्यालय है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से उसने भी बहुत सारी वर्चुअल लैब्स डेवलप की है। उसमें मैथ्स नहीं आएगा, उसमें हायर लेवल के इंजीनियरिंग लेवल के ऊपर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, अभी आप देखेंगे यदि पता करिए तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी आजकल ऑनलाइन ही अपने एक्सपेरिमेंट पूरे कर रहे हैं, दैट इज ओनली थ्रू द वर्चुअल लैब्स। तो यह है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है कि बेटर टू जीरो आप कुछ सीखें, और जब मौका मिले तो देन उसको रिवाइज करके और अपनी नॉलेज को अपडेट कर लीजिए। बट इट इज बेटर कि इन स्पाइट ऑफ किलिंग द टाइम यू शुड लर्न समथिंग। यही पूरा प्रयास पूरे देश में, पूरे विश्व में चल रहा है थ्रू द ऑनलाइन टीचिंग, कि आपका समय जो है वो समय बर्बाद उस तरह से ना हो, कुछ ना कुछ लर्निंग हमारी आपकी होती रहे। हम लोग भी एज ए टीचर सीख रहे हैं और आप सब लोग भी एज ए सीख रहे हैं, तो ये हम सभी के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल रहा है ये समय। जी मैम बताइए। किसी का कोई प्रश्न है किसी का, तो किसी प्रतिभागी का, तो प्लीज आप सर से पूछिए। सबसे बड़ा मुश्किल यही है। जी मैम बताइए। सर मेरा एक क्वेरी था कि जो हायर क्लासेस के लिए TLMs होते हैं ना, उसके लिए आप कुछ सजेशंस देंगे प्लीज। पहले ही मैंने अपनी सफाई में कह दिया था कि गणित में हायर मींस के 9th ऑनवर्ड तो चूंकि कॉन्सेप्ट इस तरह के हैं कि जो बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट वे में होते हैं, तो उसको तो मुश्किल होता है उसके ऊपर काम करना। एल्जेब्रा में कुछ आपको अभी जो मैंने शेयर किए थे उन्हीं में 1-2 TLMs थे जो एल्जेब्रा के फॉर्मूले से a+b का होल स्क्वायर, a-b का स्क्वायर, उसको दिखलाने के लिए, पाइथागोरस के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए वहां तो कुछ आपको मिल जाएंगे। आप कुछ टीचिंग टेक्नोमेट्री के ऊपर भी आपको मिलेंगे, लेकिन आप कैलकुलस वगैरह में जाएंगे तो वहां फिर नहीं हम बना सकते, क्योंकि उसको आप पिक्चोरियल फॉर्म में आप डिपिक्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो वो एक इशू रहता है। बट टिल द सेकेंडरी लेवल ये TLM की हेल्प से, और बहुत सारे आइडियाज मैंने दिए हैं, कुछ मैंने शेयर किए, बाकी आप एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारे आइडियाज ऑलरेडी आपको मिलेंगे, और हम लोग तो गाइड करके बता सकते हैं। हाँ ये जरूर है कि मैथ्स में हायर लेवल पे वो ऑप्शंस हमारे सामने नहीं होते हैं, लेकिन वंस द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर्ड इन आवर अर्लियर एज तो फिर उतनी ज्यादा हमें हाई लेवल पे पढ़ती भी नहीं है, क्योंकि फिर आप इमेजिनेशन पावर आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, सो देन यू कैन इमेजिन एट दैट लेवल। एंड सर एक और क्वेरी थी मेरी कि जैसे आपने TLM का बताया, तो जो जूनियर लेवल पे सर अगर हमने दिखाते हैं तो हमारा टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि बच्चे तो फिर उसको और ज्यादा टाइम ले सकते हैं ना उस TLM में। बिल्कुल लेते हैं। तो सर हमें कितना टाइम लेना चाहिए कि मतलब अगर 45 मिनट्स की क्लास है तो हमें TLM दिखाने में और उसको बच्चों को यूज कराने में कितना टाइम एटलीस्ट लेना चाहिए हमको? देखिए, यदि आप एज ए B.Ed स्टूडेंट बात करती हैं और एज ए प्यूपिल टीचर आप स्कूल में जाके पढ़ा रही हैं और आपके पास में रिस्ट्रिक्शन भी है कि यू हैव टू लेसन प्लान्स, लेसन प्लान की गिनती भी आपको पूरी करनी है, तो नेचुरली वहाँ वो चांस आपको नहीं मिलेगा जो रियल प्रॉब्लम आप शेयर कर रही हैं, वो उसका आंसर वहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूँ व्हेन यू विल बिकम अ फुल फ्लेज्ड टीचर इन द स्कूल। जब आप टीचर हैं सो देन यू विल हैव द चांस फॉर द योर मैथ्स लेबोरेटरी। मैंने कॉन्सेप्ट जो बात की थी मैथ्स लैब है, तो मैथ्स लैब केवल इसीलिए है
कि आप थ्योरी पार्ट पहले क्लास में पूरा करिए, देन गिव द फ्रीडम टू स्टूडेंट टू एक्सप्लोर द एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज इन द क्लासरूम। तो वहाँ तो पूरा 30-40 मिनट 50 मिनट जितना लंबा आपका समय से स्टूडेंट से उसी को एक्टिविटीज को करके ही वो अपनी लर्निंग को पूरा करेंगे। और बीएड में थोड़ा सा, और फिर देखिए यदि आपको लगता है कि आपके लर्निंग मटेरियल इस तरह का है जिसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इट इज़ बेटर टू टेक द स्मॉल कंटेंट। आप एक ही टीचिंग एड, आप जो टीचिंग पॉइंट बनाती है ना उसको कम कर लीजिए, कंटेंट लेंथ को छोटा कर दीजिए जिससे आप ज़्यादा अपने उसको दे पाएं, और उसको मेंशन कर इन द लेसन प्लान, mention in the lesson plan कि today I will present the lesson plan in the activity way. I will perform the activity in the classroom. I will give the opportunity to a student to use that activity to perform that activity. आप बोलिए उसमें प्लान में लिखिए ना, when you have written in the lesson plan तो आपकी टीचर भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं करेगी। मैम देखिए ऑलरेडी मेरे प्लान में लिखा हुआ है कि today I will use the demonstration method या मैथ्स लैब, तो आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का नाम देके और उसको आप पढ़ाइए, क्लास में यूज करवाइए स्टूडेंट को। तो मुझे नहीं लगता कि मैडम आपको बोलेगी कि बेटा आपने तो 25 मिनट केवल इसी में वेस्ट कर दिए हैं। वेस्ट नहीं किए, यू इन्वेस्टेड दैट टाइम फॉर द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि हमें लर्निंग को फोकस करना है, हमें अपनी नॉलेज हमें वहां पर नहीं दिखलानी है, हमें स्टूडेंट की लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना होता है। मेगा कोठारी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज पूछिए। सर चीज जैसे आपने बताया कि हायर एजुकेशन में हम TLMs या ऐसे एड्स का यूज नहीं कर सकते, पर जो वर्चुअल लैब्स के जो जैसे आपने एग्जांपल्स दिखाए थे कि वहाँ पे वो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताता है, तो वर्चुअल लैब्स में ऐसे हायर क्लासेस के लिए कैलकुलस में वो चीज तो पॉसिबल हो सकती है? तो वो लिंक में सारे मैंने नहीं दिखलाए हैं, आप जो मैंने 5 लिंक दिया उनको आप एक्सप्लोर करिए, देन यू विल हैव योर आंसर, यू विल गेट योर आंसर। कैलकुलस वगैरह का कुछ उन्होंने दिखलाया हुआ है। देखिए मैंने कहा कि कर नहीं सकते, इट विल डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी। यदि भगवान ने आपको इतनी समझ दी है और आप यदि डिजाइन कर सकते हो, यू कैन डिजाइन योर ओन। ठीक है, किसी और ने अभी तक नहीं किया है तो मेरे को आइडिया आ रहा है, आई कैन डिजाइन इट, तो आप डिजाइन कर लीजिए, उसमें कोई मना नहीं कर रहा है आपको, लेकिन नॉर्मली वो अवेलेबल नहीं है, मैंने ये बोला है। अभी मैं खुद यूज नहीं कर पाया हूँ या खुद भी मैंने डिजाइन नहीं किया है। यू आर हैविंग द कैपेबिलिटी एंड स्किल्स, देन यू डिजाइन, उसमें कोई इशू नहीं है, आप डिजाइन करिए। ओके सर, ओके। सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है। अब फॉर एग्जाम्पल फोरियर सीरीज है या HP सीरीज है, GP सीरीज है, अब इन सीरीज को आप एक बार तो पिक्चर बना के दिखा देंगे, उसके बाद में फिर वो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर हो जाता है, व्हाट इज GP सीरीज, व्हाट इज AP सीरीज, व्हाट इज दिस। ठीक है, उसके बाद आप यूज प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में आप क्या टीचिंग एड बनाएंगे, आप उसको सिर्फ पिक्चर बना के आप क्वेश्चंस को रिलेट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट टीच द न्यू कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ द टीचिंग मटेरियल। आप केवल क्वेश्चन से सपोर्ट करने के लिए आप केवल उनको वो दिखला सकते हो कि देखो ये क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, एक पार्क है, पार्क में 4 रास्ते बनाए गए हैं, उसका क्षेत्रफल इतना है, या बचा हुआ क्षेत्र, तो आप उसको रिलेट करने के लिए आप क्वेश्चंस के रिलेशन के लिए आप चित्र बना सकती हैं, लेकिन यू आर नॉट टीचिंग न्यू कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दैट डायग्राम। ये मेरा कहने का अर्थ है यहाँ पर। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न है, क्वेरी है तो प्लीज पूछ ले, समय की बाध्यता है। लगता है सर का इतना अच्छा कुछ आया होगा समझ में, कुछ नहीं सर, सबको समझ में आ गया। इतने एक्सपर्ट तो नहीं है हम कि एक बार में मैं बोलूं और एक ही बार में सारी बातें स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएं, इसलिए TLM की बात हमें करनी होती है। जी जी। सर समय की बाध्यता को देखते हुए अगर बच्चों की कोई या किसी भी पार्टिसिपेंट की कोई क्वेरी होगी तो हम लोग आप तक पहुंचाएंगे और उसका समाधान। खुशी होगी यदि कुछ हेल्प कर पाए, कुछ सीखने को मिलता है। सर ने बहुत ही कम समय में और बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से आपने मैथ शिक्षण के बारे में बताया और कैसे उसको छोटे छोटे से TLM के द्वारा
उस कॉन्सेप्ट को बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सब बच्चों को बताया। और एक सारे पूरे जो मैथमेटिक्स के एस्पेक्ट्स है आपने लिया, साथ में जो बीएड के बच्चे उनको आपने रेफरेंसेस भी बताए कहाँ से वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, और टीएलएम का प्रयोग कहाँ पर कैसे करेंगे, नीड इम्पोर्टेंस से लेके आपने हर चीज को, हर एस्पेक्ट को लिया। सर आपका पूरे कॉलेज परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि हमारे विद्यार्थियों ने बहुत कुछ सीखा होगा। एक बार पुनः सर बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू प्रोफेसर पचौरी सर। थैंक यू मैम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत, क्योंकि गणित में सबको बहुत डर लगता है, गणित के नाम से लोग क्लास छोड़ के भाग जाते हैं। तो जिस तरीके से आपने बताया, अगर ऐसे सब लोग उसी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके बताने लगें तो मुझे उम्मीद है कि क्लास में जो सबसे सरल सब्जेक्ट है उसको छोड़ के मैथमेटिक्स को लेना चाहेंगे, जो सबसे कठिन माना जाता है। और इसके लिए सर जो जिस तरीके से आपने खेल या जो चीज़ें उसमें बताई हैं कि हम बच्चों को इन्वॉल्व करके एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम बना के जो कर सकते हैं प्रोग्राम लर्निंग के माध्यम से, तो वास्तव में ये सही है कि अगर हम मैथमेटिक्स को बच्चों के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते तो हमें पढ़ाने का वही तरीका इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चों में रुचि मैथ के प्रति पैदा करनी चाहिए, जिससे बच्चे अच्छे से उसको सीख पाएँ और कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सर धन्यवाद देता हूँ। बहुत सर, थैंक यू बुलाने के लिए, समय देने के लिए सर। कॉलेज की तरफ से आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, पिछले 2 घंटे से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। हमने 1 घंटे का कार्यक्रम कहा था आपसे, पर आपने पूरा डबल उसको करके दिया है सर, थैंक यू सो मच। और मैं सभी जो प्रतिभागी हैं जो आज हमारे साथ जुड़े रहे हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी अपना समय दिया है और उसके लिए वो जुड़े रहे हैं और बड़े अनुशासित रूप में उन्होंने कार्यक्रम में अपना प्रतिभाग दिया है। इसी क्रम में हम कल के लिए भी चाहते हैं कि लिंक यही रहेगा, और जो प्रतिभागी आगे जोड़ना चाहते हैं, कल जो विषय रहेगा वो हिंदी का रहेगा। हिंदी टीएलएम के बारे में बात होगी। हिंदी को हम किस तरीके से रुचिकर बना के पढ़ा सकते हैं। हिंदी को भी लोग कहते हैं अरे ये तो हिंदी है, क्या करना है, पर हिंदी की बिंदी कहाँ लगेगी ये नहीं जानते। तो उसके लिए भी हमने डॉक्टर रामकेश पांडे साहब हैं, प्राचार्य हैं वहाँ पे रांची में, झारखंड में, तो उनको हमने बुलाया है। वो काफ़ी अपना अनुभव लेके बैठे हैं इसके क्षेत्र के बारे में। तो मैं चाहूँगा कि कल भी सभी लोग इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ें, और हमारे जो रिसोर्स पर्सन है उनका भी उत्साहवर्धन होता है इससे कि उन्होंने कुछ सिखाया है, तो उससे भी उन्हें, क्योंकि टीचर का काम सबसे मोटिवेशन वही है कि हमारा जो बताया हुआ है उससे लोग कुछ सीख रहे हैं, और सीखने की ना कोई उम्र होती है, तो उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम को आगे समाप्त करने की अनुमति चाहूँगा अपने प्राचार्य महोदय से, जो इसकी पैटर्न है, और अपने अध्यक्षा डॉक्टर सविता रावत मैम से। अगर उनका कोई दिशा निर्देशन है तो हमें बताएं, और नहीं तो कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दें। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहा। आप आज का सेशन समाप्त कीजिए। ओके, थैंक यू मैम। मैम, प्रिंसिपल मैम कुछ कहना चाहेंगी? प्रोफेसर आरती दीक्षित मैम कुछ कहना चाहेंगी? शायद मैडम को नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो कल फिर से हम तो मिलते हैं। हेलो, हाँ मैम जुड़ गई हैं। You able to hear me? जी मैम। हेलो। जी मैम, सुन रहे हैं, आप बोलिए मैम। आपकी आवाज मेरी आ पा रही है आप? जी मैम, आपकी आवाज क्लियर आ रही है मैम, बताएं। सर ये फेसबुक कौन से वाले पेज पे शेयर कर रहे हैं आप? ये मेरा फेसबुक पेज है सर। ठीक है सर। मैं इसमें हेलो, मैं सभी प्रतिभागियों से कहूँगा कि जो लिंक है वो लास्ट दिन दी जाएगी, और उसमें जो सेशन चलेंगे लास्ट तक उन सबसे संबंधित प्रश्न भी होंगे, तो कृपया ध्यान रखें, क्योंकि जवाब मिलेगा पता चलेगा कि आपने उस सेशन को अटेंड किया है।
तो मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो लास्ट वाले उसका फीडबैक फॉर्म भरेंगे और उससे संबंधित प्रश्न होंगे वो ये सिद्ध करेंगे कि आपने वाकई रुचिपूर्वक तो अटेंड किया था और उससे कुछ सीखा भी था। थैंक यू सो मच। अब हम कल मिलते हैं सुबह और शाम को 4 बजे। धन्यवाद नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू।